बोलने का मौका इलेक्शंस मिलता होते था। नजर आ रहे हैं, सच बताने। अभी तो नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मे बी हम्म, 2024 हम्म, मे बी, हम्म, क्योंकि कुछ हालात ख़राब थे, कुछ हो गए, कुछ कर दिए हम्म। गए। अच्छा, ये जो ऑडियो लीक्स, ये वीडियो लीक्स आ रही हैं, इसके हम्म, बारे में क्या ख्याल है? यार होनी नहीं चाहिए। मेरा पर्सनल हाँ व्यू ठीक ये है। है कि वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए, चले ऑडियो लीक तो हो जाती है। वो अब बड़ी, देखे ना, बड़ा मुज़हका केस है। ऑडियो लीक पे कमीशन बनता है। अब वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी तो वो छानबीन कर रहे थे काजी फाजीसा साहब, उनको रोक उसकी दिया वजह पता गया। क्या है, उसकी वजह पता क्या है? एक की सास भी इन्वॉल्व है, और एक साथ हाँ, लाडले जो और वही जज सांस में है, सांस सास आई। और लाडले जज भी कुछ इन्वॉल्व हैं। जी। और और पूरी देखिए ना, वही बात, जुडिशियल और वो जो एस्टेब्लिशमेंट। नैपीज चेंज करते थे, उनकी बिल्कुल, भी वो एक अभी ऑडियो भी लीक। कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो सुनेंगे क्या, हम्म, किसको सुनेंगे, सास की ऑडियो सुनेंगे और क्या कहेंगे, ये भी है। समझ नहीं आ रही ना। देखें, होना ये चाहिए कि, और हम जिस रियासत मदीना की बात खान साहब करते रहे ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसमें भी यही होता था कि जो बंदा इन्वॉल्व होता है, आपको पता है डॉक्टर्स कभी भी अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं हम्म, करते? क्योंकि दे वुड शेक एट हम्म, एनी स्टेज। वो हम्म, नहीं कर सकते, इलाज नहीं करते। हम्म, आप मुनसिफ हैं, हम्म, आप इंसाफ के लिए आए हैं कुछ लोग आपके हम्म, पास, और वो आपके अपने रिश्तेदार, आप कैसे इंसाफ देंगे? हम्म, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, ये तो दोहरा मयार है। हम्म, तो मेरा ख्याल से इसको एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी को, हम्म, काजी फाजीसा किसी पार्टी का बंदा नहीं है, मैं ये भी बता दूं। हाँ हाँ ऑब्वियसली। मतलब हुकूमत समझती है कि शायद उनके हक में बात करें, तो नहीं वो नहीं, काजी वो फाजीसा इज नॉट वन ऑफ देम, मैं ये ऑनेस्टली बता रही नहीं, हूँ। बहुत ज़बरदस्त हैं जी, वो ठीक है, तो वो वो आएंगे, वो मेरिट पे फैसला करते हैं। बेसिकली हाँ, वो वाले मेरे न्यूट्रल है क्या, तो सही न्यूट्रल होते हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, हम्म। उनसे ज़्यादा मैंने, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने उतना स्ट्रेट अच्छा आदमी, जज, स्ट्रेट फॉरवर्ड और असूलों पे चलने वाला मैंने नहीं देखा जरा अपनी जिस ज़िंदगी। बाप की औलाद है वो तो बेशक ऐसे बेशक, ही बहुत ऐसे ही अजीम होना। इंसान थे जी, कायद आज़म के बहुत बिल्कुल, दरीना करीबी साथी। बिल्कुल, पाकिस्तान के बनाने में इनके वालिद साहब का किरदार है, जिसको बिल्कुल, हम जितना फरामोश नहीं कर सकते। शुक्रिया अदा करें कम है जी। इनके कम है, फैमिली का बहुत वो इशू। और अभी भी वो किरदार अदा कर हमारे रहे लिए शर्मिंदगी का बायस था जब खान साहब ने खुद बाद में माजरत की, उनके हैं। अगेंस्ट वो रेफरेंस रेफरेंस आना, रेफरेंस और देके बिल्कुल ज्यादती की, नाजायज़ था, ऐसे ही है। ज्यादती की। तो ये ज्यादतियां पड़ रही हैं ना हसन, वो हर ज्यादती जो खान साहब ने की अपने दौर हम्म। में, ये मेरा ख्याल से कारमा की ये सबसे बताओ बड़ी मुझे, ये मिसाल है। बताओ, क्या जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो सकता है, या होना चाहिए? नहीं होगा, होना चाहिए, नहीं होगा। होना चाहिए। आपके मेरे चाहने से क्या होता है? नहीं बताओ, होना चाहिए। देखिए, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं जनरल फैज़ हमीद का होना चाहिए, इमरान खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा को होना चाहिए। दोवां हम्म, दे विच हिम्मत नहीं हैगी, हम्म, लिख के ले लो, कोई हम्म, नहीं करेगा, हम्म, कर ही नहीं सकता। मुशर्रफ का केस कहाँ गया? हम्म, किसी ठीक ने है, नहीं पकड़ा, सही है। चले गए दुनिया से। लेकिन आपको नहीं कुछ, नजर आ रहा कुछ होता हुआ? मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। देखें, खान साहब को क्या होगा, फांसी होगी कि उम्र कैद होगी? फांसी नहीं होगी, हम्म, नहीं होनी चाहिए। हम्म, मुझे लगता है उससे पहले शायद, शायद थोड़ी सी बर्फ पिघल जाए, थोड़ी सी, हम्म, थोड़ी सी, ज़्यादा हम्म। नहीं। और कुछ इस तरह की सेटलमेंट हो जाए कि इलेक्शन खान साहब के बगैर हो, और वो हो जाएंगे, वो तो मान जाएंगे, वो कहते हैं कि बस, वो कहेंगे मेरे और केस हो में तो जाएंगे, हाँ। हो अच्छा, जाएंगे। ये लगता है आपको? और यही होना चाहिए मेरा ख्याल ओके। से। सज़ा जो बनती है, ज़रा आपने प्रोवोक किया ना एक हाँ, पूरे मॉब को। फरवा की हॉबीज क्या हैं? बड़ा अजीब सवाल है। हाँ। अच्छा, मेरी जो हो, मतलब यार बचपन गया, सारी आदतें चली गई, ये वाला हिसाब है। अब तो ये है कि आई लाइक टू प्ले चेस, ओके। दिस इज व्हाट आई डू व्हेन आई गेट, यू नो, हु थोड़ा इज सा। योर इंस्पिरेशन इन जर्नलिज्म देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान? in Pakistan, out of Pakistan, there are a lot of people. I used to watch BBC and Mishal Hussain. I ओके, love her. ओके, इन पाकिस्तान Uh, नाम लूंगी तो ले फिर, लो, कोई बात नहीं। अच्छा बहुत सारी, और बहुत सारी अच्छा, people हैं। सेठी साहब के सेठी साथ साहब, वो जो आपने छोड़ा था, तो आप बड़ी, सेठी साहब आप इज वन दीदा ऑफ हो माय। गई थी, उसके पीछे क्या कारस्तानी है, वो तो थोड़ी सुनाई ना हमें। हाय, अच्छा हुआ ये था, मैं वो कोई इदारे की वजह से नहीं रोई थी, मैं हर दफ़ा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। मैंने 6 साल हालांकि उस इदारे में गुजारे हैं, लेकिन वो दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ लीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ सेठी साहब वाह। एंड दैट टीम दैट आई हम्म। हैड ओवर देयर। तो उनमें से किसी का नाम लेना चाहें आप, एप्रिशिएट मैं करें? ज़रूर, मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब का नाम लेना चाहूँगी, बिकॉज ही इज़ माई मेंटोर, ओके। और मैंने उनसे बड़ा सीखा है। हम्म, आज भी कभी मैं कहीं फंस जाती हूँ ना, तो हम्म, आई कॉल हिम एंड आई टेक्स्ट हिम, हम्म, वो हमेशा मुझे गाइड करते हम्म, हैं, और न्यूट्रल होकर, हम्म, मतलब बिल्कुल कोई साइड नहीं है, हम्म, स्टोरी बताते हैं कि ये हुई है। हम्म, सेठी साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, सपोर्ट एज इन, देखें हसन, जो नाम बना चुके हैं ना, उनके लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, एग्री। जो नाम बनाने की अभी जंग में है ना, उनको पकड़ना, मेरे उनको और आप जैसे पॉलिश, लोग, बिल्कुल हाँ। हम जैसे लोग ना, कि जिनको लोग शायद रोड शो से लोग तो जानते होंगे, लेकिन हाई एप्स तो नहीं जानते, जाहिर है। या पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग नहीं जानते, उनको उठाना या उनको इनकरेज करना कि तुम कर रही हो तो आई एम बिहाइंड योर बैक, तुम करो,
मतलब कोई डरने वरने वाली बात नहीं है, ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। और मैं आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि मैंने जब न्यूज़ एंकरिंग भी शुरू की थी ना, तो उस टाइम भी बड़े अच्छे न्यूज़ एंकर्स हुआ करते थे जिनके तलफ़्फ़ुज़ बड़े अच्छे होते थे, जिनकी अदायगी उन्होंने भी सिखाया। जब प्रोग्रामिंग में आई तो अंसार अली नकवी साहब से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बड़ा मुझे बैकअप दिया, हमेशा से मुझे कहा कि नहीं तुम करो, आई एम ऑलवेज बिहाइंड योर बैक। सेठी साहब इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने हमेशा इनकरेज किया। अच्छा होता है, मुझे नहीं पता कि जो बाकी बाबे बैठ के करते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगी, अक्सर जो लोग बैठे हुए बड़े शोज में कर रहे हैं ना, जिस तरह सेठी साहब शो कर, क्योंकि सेठी साहब पायनियर हैं इस शो के, ये बात याद रखनी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो वो बिठाते हैं वो खवातीन जो ऐसे डम्प सवाल कभी कभी कर देती हैं जो नहीं समझ आते ना, और फिर जाहिर है कि ये आप उनकी बात तो नहीं कर रही जो क़यामत लेके आ रहे थे 2012 में? अभी भी लेके आ सकते हैं वो। हाँ जी, वो मुझे आज तक उनकी समझ नहीं है। वो शुरू अमेरिका से करते हैं, नहीं फिर खत्म वो अफगानिस्तान। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक, मैं नहीं सर वो एप्पल। अच्छा नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, बड़ी इसमें इज्जत दिल करते हैं हम बड़े सर, थैंक यू सर, आप बड़े सीनियर साहब हैं सर, सीनियर साहब इंतहाई सीनियर, इंतहाई सीनियर, मतलब मेरी पैदाइश से पहले के साहब हैं, तो इंतहाई सीनियर हैं। अच्छा खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो मैंने बहुत सीखा सेठी साहब। तो मैं रो इसलिए थी बिकॉज देयर वाज अ वेरी हार्ड गुड बाय, hard to say goodbye to those who have always supported you in every condition, and Sethi Saab is one of them. I think you would love to work with him again. I would It would definitely. a dream come true maybe. दोबारा काम करना साथ नहीं, में। I don't mind doing that. I am always ready for that because that आपके man. मेंटोर हैं, आप बताती हैं, ठीक है। हाँ मतलब देखिए, और मैं मजे की बात बताऊँ, बहुत सारी चीजों में मेरा उनका इख्तलाफ भी है। हाँ, ज़ाहिर है, ये मतलब जाहिर है कि देखिए उनका बड़े आदमी की शानी पता क्या होती है, वो आपके इख्तलाफ को भी अच्छे तरीके से सुने। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह की पेशेंस नहीं रखते हैं, वो ऐसे ही। एंकर चेंज कर लेते हैं। जी, ये चेंज नहीं, करो, हाँ, ये मैनू सही। वाली दो जड़ी हाँ। मेरी हाँ च हाँ मिलाए, ऐसे ते ही। मेरे लिखे हुए सवाल मैनू दे। हाँ। सेठी साहब ने कभी मुझसे सवाल नहीं लिखवाए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वाह। मैं ऑन रिकॉर्ड ही कहने को जो तैयार हूं। आपने पूछना था, पूछने की इजाज़त थी। मैंने जो सवाल लिखे हैं ना, मैं वही पूछने। उन्होंने कहना है कि ठीक है पूछ लो, ठीक है, यही जो है। पूछना है पूछ लो। मतलब कुछ भी उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा। टोका नहीं है। हालांकि मैंने बहुत लोगों से सुना है जिन सहाफ़ियों की आप बात कर रहे हैं, जिन बड़े सहाफ़ी हैं ना, तो इस तरह के एक और दो भी बड़े सहाफ़ी हैं, तो समझ वो गया लोग अपने एंकर्स को बकायदा, समझ गया मैं उनको। हाँ वो बताते भी हैं, तो वो बोलने नहीं देते। समझ गया मैं, चलो ठीक है, आगे। हाँ ठीक। तो समझ गए आप। तो फरवा फिर अब ये है कि अब नेक्स्ट दिन भी किसी वीक भी किसी दिन आपको बुलाएंगे दोबारा। चीज़ों में मेरा उनका इख्तलाफ भी है। हाँ, ज़ाहिर है, ये मतलब जाहिर है कि देखिए उनका बड़े आदमी की शानी पता क्या होती है, वो आपके इख्तलाफ को भी अच्छे तरीके से सुने। एग्जैक्टली हाँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, हाँ। वो इस तरह की पेशेंस नहीं रखते हैं, वो ऐसे ही। एंकर चेंज कर लेते हैं। जी, ये चेंज नहीं, करो, हाँ, ये मैनू सही। वाली दो जड़ी हाँ। मेरी हाँ च हाँ मिलाए, हाँ, ऐसे ते ही। मेरे लिखे हुए सवाल मैनू दे। हाँ। सेठी साहब ने कभी मुझसे सवाल नहीं लिखवाए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वाह। मैं ऑन रिकॉर्ड ही कहने को जो तैयार हूं। आपने पूछना था, पूछने की इजाज़त थी। मैंने जो सवाल लिखे हैं ना, मैं वही पूछने। उन्होंने कहना है कि ठीक है पूछ लो, ठीक है, यही जो है। पूछना है पूछ लो। मतलब कुछ भी उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा। टोका नहीं है। हालांकि मैंने बहुत लोगों से सुना है जिन सहाफ़ियों की आप बात कर रहे हैं, जिन बड़े सहाफ़ी हैं ना, तो इस तरह के एक और दो भी बड़े सहाफ़ी हैं, तो समझ वो गया लोग मैं। अपने एंकर्स को बकायदा, समझ गया मैं उनको। हाँ वो बताते भी हैं, तो वो बोलने नहीं देते। समझ गया मैं, चलो ठीक है, आगे। हाँ ठीक। तो समझ गए आप। तो फरवा फिर अब ये है कि अब नेक्स्ट दिन भी किसी वीक भी किसी दिन आपको बुलाएंगे दोबारा। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन अ शो। सेम हियर। ठीक है, थैंक यू Same, सो it मच, was थैंक यू so सो मच nice. नाज़रीन, हम नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू।